हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये जो कमर्शियल एयरप्लेन्स होते हैं, ये इतना ऊंचा इनकी फ़्लाइट क्यों होती है? इनकी फ़्लाइट जो है वो अराउंड 35,000 फ़ीट जो है वो क्यों होती है, जो कि रफ़ली जो है वो 10.5 किलोमीटर बन जाते हैं। यानी इनको इतना ऊंचा उड़ने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, 20,000 फ़ीट के ऊपर भी आ सकते हैं, ये 14,000 फ़ीट और समथिंग लाइक 15,000। इतना ऊपर जो है वो ये क्यों उड़ते हैं? कभी जो है वो आप लोग क्यूरियस हुए हैं और ये सोचा है आप लोगों ने? आइए जानते हैं। कमर्शियल प्लेन्स इतना ऊंचा क्यों उड़ते हैं, इसकी 2-3 वजह होती हैं। एक वजह जो है वो ऑपरेशनल एफिशिएंसी से टाइड होती है। जहाज़ जो है वो अगर लोअर एल्टीट्यूड के ऊपर उसकी फ़्लाइट होगी, तो लोअर एल्टीट्यूड के ऊपर चूँकि हवा थिक होती है, तो वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। यानी जो उसको एयर ड्रैग मिलेगा वो बहुत ज़्यादा मिलेगा, जिससे उसकी फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो आउट हो जाएगी। दूसरा ये है कि लोअर एल्टीट्यूड के ऊपर टेम्परेचर भी ज़रा हाई होता है। जैसे-जैसे आप ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है। अब ये 35,000 फ़ीट जो है, 35,000 फ़ीट के ऊपर जो टेम्परेचर है वो अराउंड -55 डिग्रीज होता है। मैकेनिकल चीज़ें जो कि फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट करती है, उनको सूट करता है कि वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में ऑपरेट करे जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो लो होता है। तो वो -55 डिग्रीज एट 35,000 फीट, वो भी उसको जहाज़ को सूट करता है। इसकी एक और वजह जो है वो पैसेंजर कंफर्ट के साथ टाइड होती है। ये जो एयरलाइंस होती हैं, उन्होंने अपनी कॉस्ट कम से कम रखनी होती है और अपने कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो खुश करना है। अब लोअर एल्टीट्यूड के ऊपर जब आप होते हैं, तो चूँकि लोअर एल्टीट्यूड के ऊपर ये क्लाउड्स और एटमॉस्फेयर थिक होता है, क्लाउड्स होते हैं, तो ये जो लोअर एटमॉस्फेयर है, ये इसमें टर्बुलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसमें थंडरस्टॉर्म्स भी होते हैं, इसमें हवा भी जो है वो हवा का जो ड्रैग होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, जो एक एयरलाइन का जो कस्टमर है उसके एक्सपीरियंस को ख़राब करती है। जहाज़ की जो स्पीड होती है इतने हाई एल्टीट्यूड के ऊपर, वो वाली स्पीड अगर आप जो है वो लोअर एल्टीट्यूड के ऊपर रेप्लिकेट करने की कोशिश करें, तो आपका जो फ्यूल कंजम्पशन है वो बहुत ही ज़्यादा हो। हाई एल्टीट्यूड की वजह से एयर ड्रैग जो है वो कम होता है। एयर ड्रैग की वजह से जहाज़ में वाइब्रेशंस वगैरह कम होती है, तो मेंटेनेंस जो है वो कम करनी पड़ती है और फ्यूल जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम कंज्यूम होता है। ऑल्दो हाई स्पीड जो है वो लोअर एल्टीट्यूड के ऊपर भी अचीव की जा सकती है, लेकिन वो हाई एल्टीट्यूड जो है वो उसके अपने फ़ायदे हैं। तो इसलिए हाई एल्टीट्यूड जो है वो हाई स्पीड को सूट करता है कि फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो वहाँ पे अच्छी होती है। अब इस हाई एल्टीट्यूड के कुछ मसले भी होते हैं। एक मसला इसका जो है वो ये होता है कि हाई एल्टीट्यूड के ऊपर, यानी इस तरह से 35,000 फीट की बुलंदी के ऊपर हवा जो है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है और जहाज़ जो है उसको तो अपना फ्यूल वगैरह बर्न करने के लिए ये जो जेट इंजन्स होते हैं, नॉर्मली कमर्शियल प्लेन्स में जो है वो जेट इंजन्स होते हैं, तो वो जेट इंजन में फ्यूल को बर्न करने के लिए हवा चाहिए होती है, वो ऑक्सीजन चाहिए। तो वो थिन हवा की वजह से जो है वो ऑक्सीजन का वो जो मिक्स होता है, एयर का जो मिक्स होता है, वो भी प्रॉपर नहीं मिल पा रहा होता। तो इसीलिए जहाज़ों की जो है वो एक अपर सीलिंग होती है कि उससे ऊपर जो है वो जहाज़ नहीं जा सकते, क्योंकि जहाज़ को की जो फ़्लाइट है उसको इनेबल जो है वो हवा कर रही है, वो हवा के ऊपर जो है वो ग्लाइड कर रहा है, वो हवा ही को यूज़ करके अपना फ्यूल जो है वो बर्न कर रहा है। तो एक अपर सीलिंग है जिससे ऊपर जो है वो नॉर्मली जहाज़ नहीं जाते। वो कुछ जहाज़ों की वो अपर सीलिंग जो है वो 42,000 फीट के ऊपर आ जाती है, कुछ जहाज़ों की प्रॉब्ली 44,000 फीट के ऊपर भी आ जाती है। इससे ऊपर जो है वो जहाज़ जो है वो उनकी फ़्लाइट बहुत मुश्किल होती है हवा के बहुत ज़्यादा थिन होने की वजह से। तो ये था कि जो कमर्शियल प्लेन्स होते हैं वो इतना हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जो है वो क्यों उनकी फ़्लाइट होती है, क्या रीज़न होती है, वो नीचे क्यों नहीं आ सकते हैं। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।